हेलो, नमस्कार दोस्तों। प्रमुख खेल खिलाड़ी की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते जाइए। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अब देखते हैं अपन इसमें एक नंबर में दिया हुआ है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी का संबंध कोटा जिले से है। आपको सीधा पूछ लेगा तो जो अरुंधति चौधरी है वो कोटा जिले से है और इसका जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। यानी इन्होंने बॉक्सिंग कप 2025 में 70 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। देखो भाई, अरुंधति ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो अपने को याद रखना है कि अरुंधति चौधरी और जिला कौन सा है? कोटा। उसके बाद लविस अजमेरा। तो लविस अजमेरा का संबंध शूटिंग से है और इनका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? किशनगढ़। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से है? किशनगढ़ से है। और इन्होंने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 4 स्वर्ण पदक जीते थे। तो नाम याद रखना, लविस अजमेरा। उसके बाद दिया हुआ है योग्या सिंह। तो योग्या सिंह का जो संबंध है वो किससे है? तैराकी से है, तैराक है। और किससे संबंधित है? जिले से। तो जोधपुर जिले से संबंध रखती है। इन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 गोल्ड और 3 रजत पदक जीते तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक भी जीता। और इसके साथ ही अपन देख सकते हैं कि युग चलानी का संबंध भी किससे है? तैराक से है। और युग चलानी है कहाँ से? उदयपुर से। इस प्रकार अपन रिलेटेड करते हुए पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट इसी में कि प्रद्युमन सिंह राठौड़ का संबंध उदयपुर जिले से है। इनका संबंध केनाइंग व क्याकिंग यानी कि तैराकी से ही है। ये इन्होंने 38वें नेशनल गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। 38वें नेशनल गेम्स में। तो ये याद रखना है। सीधा पूछेगा कि प्रद्युमन सिंह राठौड़ का संबंध किस जिले से है या इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये उदयपुर जिले से है। फिर दिया हुआ है दिव्य कृति सिंह। तो ये क्या है? घुड़सवारी से है और इसका जिला नागौर है। इन्होंने एशियाई इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारतीय ड्रेस अप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और वर्तमान ये निवासी जयपुर की है। ये अपने को याद रखना है। कियाना परिहार, इसका संबंध शतरंज से है तथा इसका जिला उदयपुर है। अपने को ये याद रखना है कि ये कियाना परिहार का संबंध किससे है? शतरंज से है। कियाना कियाना शतरंज। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि दी तथा इन्होंने कॉमनवेल्थ 17वीं चैंपियनशिप 2025 की अंडर 10 गर्ल्स ब्लिट्स वर्ग में इन्होंने क्या जीता? इन्होंने गोल्ड जीता। तो ये अपने को याद रखना है। कियाना ने गोल्ड जीता है और शतरंज से है कियाना। कियाना किससे है? शतरंज से है। दिव्य कृति सिंह किससे है? घुड़सवारी से है। योग्या सिंह किससे है? तैराकी से है। योग्या सिंह के साथ में प्रद्युमन सिंह राठौड़, युग चलानी, ये सभी किससे हैं? तैराकी से हैं। ये अपने को इस प्रकार से याद करते हुए चलना है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं अपन श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी है वो बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं। ये पैरा तीरंदाज है। ये कौन है? पैरा तीरंदाज है। इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। इनके साथ ही अपने को याद रखना है सचिन चेची। इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी तीरंदाजी से है और ये जयपुर जिले से है। ये मुख्य खेल तीरंदाजी है। इन्होंने तीरंदाजी एशिया कप 2025 में कांस्य पदक जीता, सचिन चेची ने। आगे दिया हुआ है रुद्राक्ष खंडेलवाल। इसका संबंध भरतपुर जिले से है। रुद्राक्ष भरतपुर पैरा निशानेबाज हैं। इन्होंने इंडिया पैरा शूट चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड तथा 3 रजत व 1 कांस्य पदक जीता था। यानी टोटल कितने हो गए? 2 + 3 + 1 यानी बराबर 6। इन्होंने 2 गोल्ड, 3 रजत व 1 कांस्य पदक जीता था। टोटल हो गई 6।
मानिनी कौशिक का संबंध जयपुर जिले से है। इनका खेल है निशानेबाजी। निशानेबाजी में अपने को याद रखना है, ये राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। और निशाना किसने लगाया था? निशाना अनुष्का ने विराट पे लगाया था। तो यानी कि अनुष्का सिंह जो भाटी है, उसका संबंध भी किस खेल से है? निशानेबाजी से है। तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं निशानेबाजी में। तो निशानेबाजी में और कौन कौन है देखते हैं। निशानेबाजी में आनंदजीत सिंह है, नरूका है। और कौन है निशानेबाजी में? अनुष्का है। अनुष्का ने निशाना लगाया तो निशानेबाजी से संबंधित है, अनुष्का है। उसके साथ में कौन है? योगेश कुमार हैं। और कौन है? मानिनी कौशिक हैं। और कौन है? हर्षवर्धन सिंह कविया है। ये अपने को लास्ट वाला नाम याद रख लेना है, कविया है। और कौन है इसमें अपने को याद रखना है, यशस्वी राठौड़ भी हैं। यशस्वी राठौड़ भी हैं। ये सभी खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है। फिर अपन देखते हैं कि इनका जो मानिनी कौशिक है वो जयपुर जिले से हैं, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। फिर अपन आते हैं आगे अश्विनी बिश्नोई। तो अश्विनी बिश्नोई है, उसका संबंध भीलवाड़ा से है और इसका खेल है कुश्ती है। इन्होंने युवा खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीता तथा अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये लो जी, अश्विनी बिश्नोई क्या जीत रही है? गोल्ड जीत रही है, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है सुंदर सिंह गुर्जर। तो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली जिले से है। सुंदर है, काम सुंदर करो मतलब करौली, सुंदर करो। तो सुंदर सिंह करौली जिले से हैं। इनका खेल भाला फेंक है। इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में क्या जीता? रजत पदक। और वो भी कौन सी कैटेगरी में? F46 में और 64.76 मीटर के साथ। फिर इसी प्रतियोगिता में राजस्थान के संदीप चौधरी, साथ में ये ऐड करके मैंने बता दिया है कि संदीप चौधरी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। इन्होंने F44, संदीप है वो, F44 में 62.67 मीटर के साथ रजत पदक जीता था तथा 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक भी जीता। आपको याद रखना है कि सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता, वो भी F46 कैटेगरी में। ये अपने को याद रखना है। फिर दिया हुआ है उमा चौधरी, इसका संबंध जोधपुर जिले से है और इनका खेल जेवलिन थ्रो है। और इन्होंने वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो अपने याद रखना है उमा जोधपुर। ये अपने को सीधा जिला पूछ सकता है, मिलान वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी पैटर्न बदल रहा है। बदलते पैटर्न के अनुसार ये क्लास बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कचनार चौधरी। इसका संबंध चूरू जिले से है। ये चूरू जिले से हैं। मुख्य खेल शॉटपुट है। शॉटपुट थ्रो इसका मुख्य खेल है। इन्होंने वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। आगे दिया हुआ है सौम्या गुर्जर। तो सौम्या है वो कहाँ है? जयपुर में है और जयपुर जिले से इनका संबंध है। मुख्य खेल इसका क्या है? टेनिस है। तो सौम्या क्या करती हैं? टेनिस खेल रही है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये लो जी, सौम्या ने क्या जीत लिया? से सौम्या और से स्वर्ण, ठीक है, याद रखना है। पारुल चौधरी, इसका संबंध चूरू जिले से है। पारुल चौधरी का संबंध चूरू जिले से है। ये इनका खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है, ठीक है। पारुल का बैडमिंटन है। इन्होंने राजस्थान ओपन रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये लो भी जी, पारुल है वो भी क्या जीत रही है? स्वर्ण जीत रही है। यहाँ पे तो सभी स्वर्ण ही स्वर्ण है। कचनार है, देख लो, कचनार है वो भी क्या है? स्वर्ण है। सौम्या चौधरी है, स्वर्ण है। पारुल चौधरी है, स्वर्ण है। ये अपने को याद रखना है। हर्षिता जाखड़, इसका संबंध श्री गंगानगर जिले से है। हर्षिता का जो संबंध है वो कहाँ से है? श्री गंगानगर जिले से है और इसका खेल है वो साइकिलिंग है। इन्होंने जूनियर एसी ट्रैक साइकिलिंग में 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीते। ये भी किसी से कम नहीं है। आगे देखते हैं मुकेश गोरा।
मुकेश गोरा, इसका संबंध जयपुर जिले से है और ये वुशु के खिलाड़ी हैं। वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। साथ में ही शुभम गोरा का संबंध भी वुशु से है और ये भी कहाँ से है, जयपुर जिले से है। तो अपने को इसे याद रखना है कि जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। और इनका जो मुख्य खेल वुशु है, इन्होंने 38वें नेशनल गेम्स में क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। तो मुकेश गोरा। उसके बाद में अपने को याद रखना है आयुषी जैन। कौन सी जैन है भाई, आयुषी जैन। आयुषी जैन का संबंध भी किससे है, वुशु से है। ये अपने को याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है रितिका सिंह। रितिका सिंह का संबंध टोंक जिले से है। रितिका है टोंक जिले से है। इनका मुख्य खेल आइस स्ट्रोक है तथा इन्होंने राष्ट्रीय और स्ट्रोक चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, ये सावन नहीं है, स्वर्ण है। ये देखो रितिका सिंह है, ये भी क्या कर रही है, स्वर्ण जीत रही हैं। और एक रजत व दो क्या है, दो कांस्य है, दो क्या है, कांस्य पदक जीत रही है। ये अपने को याद रखना है। आगे दिया हुआ है कृष्णा नागर। इनका संबंध जयपुर जिले से है। इनका मुख्य खेल बैडमिंटन है। इन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके बारे में आगे जो बात बता रही है वो अपने को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता और वो भी कौन सी कैटेगरी में, SH6 में। आगे फिर दिया हुआ अपने को, यह टोक्यो पैरा ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भी है। ये अपने को याद रखना है। फिर दिया हुआ है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में अपने को बताना है। संबंध जयपुर से है अवनी का और मुख्य खेल पैरा निशानेबाज है। इन्होंने फाइनल शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड जीता। देखो भाई गोल्ड जीत रही है। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता और वो भी कौन सी कैटेगरी में, SH1। ये आपने को याद रखना है। इनके बारे में नोट लगाया हुआ है कि पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने पद्मश्री मिला 2022 में, खेल रत्न पुरस्कार मिला 2021 में और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये कमाल कर रही हैं भाई, ठीक है, ये तो कमाल कर रही हैं। ये अवनी लेखरा है, इसका संबंध जयपुर जिले से है, ठीक है। उसके बाद में पूजा शर्मा। तो पूजा शर्मा सीकर जिले से है। इसका खेल कुश्ती है। देखो भाई पूजा कुश्ती कर रही है और ये इन्होंने जूनियर व सीनियर नेशनल ग्रेपिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। तो पूजा भी कम नहीं है, इन्होंने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे दिया हुआ है संदीप चौधरी। संदीप चौधरी, इसका संबंध सीकर जिले से है। मुख्य खेल इसका जेवलिन थ्रो है। इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये अपने पहले पढ़ भी लिया है, दोबारा पढ़ रही हैं, रजत पदक जीता। आनंदजीत सिंह है नरूका। आनंदजीत सिंह नरूका का संबंध जयपुर जिले से है और इनका खेल है निशानेबाजी। इनका खेल कौन सा है, निशानेबाजी। तो निशानेबाजी में पहले भी पढ़ा था, निशाना कौन लगाती है, अनुष्का, ठीक है। तो अनुष्का और भाटी अलग है और अनुष्का प्रसाद है वो अलग है, अपने को दोनों याद रखनी है। और अनंत सिंह नारूका ने 38वें नेशनल गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता तथा 16वीं एशियन निशानेबाज चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता। ये अपने को याद रखना है। आगे दिया हुआ है रजत चौहान। इसका संबंध अजमेर जिले से है। इनका जो खेल है वो तीरंदाजी है। इन्होंने 38वें नेशनल गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नाम ही रजत है, बाकी ये कमाल स्वर्ण का कर रही हैं। तो अपने को याद रखना है कि स्वर्ण पदक विजेता है ये रजत चौहान। फिर इसमें पढ़ना है यशस्वी राठौड़। यशस्वी राठौड़ का जो संबंध है वो अजमेर जिले से है। उनका खेल तीरंदाजी है। इन्होंने 38वें नेशनल गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ये यशस्वी राठौड़ के बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि यशस्वी राठौड़ का संबंध नागौर जिले से है। सॉरी, पीछे जो बात कोई थी वो रजत चौहान की थी, अभी पढ़ रहे हैं यशस्वी राठौड़। तो इनका संबंध नागौर जिले से है तथा मुख्य खेल निशानेबाजी है। इन्होंने 16वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप में 1 गोल्ड व 2 रजत पदक जीते। फिर अपने क्लास में दिया हुआ है कि सागर वर्मा। सागर है वो जयपुर जिले से है और मुख्य खेल है वो पावर लिफ्टिंग है। इन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था।
फिर दिया हुआ है ऋचा सिंह। तो ऋचा सिंह का संबंध भरतपुर जिले से है। इनका मुख्य खेल गोल्फ है। तो याद रखना है ऋचा सिंह का जो मुख्य खेल गोल्फ है। इन्होंने मिनी गोल्फ ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। फिर दिया हुआ है माहेश्वरी चौहान, जो कि जालोर जिले से है। माहेश्वरी कहाँ की है? जालोर की। इनका मुख्य खेल निशानेबाजी है। इन्होंने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये कौन नहीं है अभी? ये कांस्य पदक है। ठीक है, तो ये टाइपिंग में एरर आया है तो आपको याद रखना है कांस्य है, महेश्वरी है। ये कौन है? महेश्वरी है, और महेश्वरी है वो कांस्य है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल है, उसका जो संबंध है वो सीकर जिले से है। मुख्य खेल इसका शूटिंग है। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में कांस्य पदक तथा 2025 में इनका अर्जुन पुरस्कार भी मिला। 2025 को क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो मोना है वो भी कम नहीं है। मोना क्या जीत रही है? स्वर्ण जीत रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। आगे दिया हुआ है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चूरू जिले से है, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और इन्होंने 2004 व 16 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ऐसा अपने को याद रखना है। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला इनको, और ये 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। 2022 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इनकी सन मिलान पूछ सकता है कि पद्म भूषण कब मिला? 22 में। श्री कब मिला? पद्म श्री 2012 में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? 2017 में। ये इस प्रकार से अपनी वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसमें बेनिफिट ज़रूर होगा। यदि आपने इसको कंटिन्यू देखा है तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।